फिल्मी दुनिया दूर से जितनी चकाचौंध से भरी दिखती है, नजदीक आने पर वो उतनी ही अंधेरी नजर आती है। कई लोगों को यहाँ नाम, शोहरत सब हासिल हो जाता है, लेकिन उनका भी सितारा हमेशा बुलंदियों पर हो ऐसा जरूरी नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ था 80 के दशक के मशहूर एक्टर राज किरण के साथ। हो सकता है आप उन्हें उनके नाम से नहीं पहचानते होंगे, लेकिन तस्वीर देखने पर आपको याद आ ही जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, झुकी झुकी सी नजर जैसे बेहतरीन गानों में नजर आए राज किरण की, जो 1975 की फिल्म कागज की नाव से फिल्मों में आए और अपने हुनर का ऐसा कारनामा दिखाया कि 1980 में उनकी एक साथ 8 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से ज्यादातर हिट रहीं। कर्ज, अर्थ, घर एक मंदिर जैसी करीब 100 फिल्मों में नजर आए राज किरण को हिंदी सिनेमा के हैंडसम और नम्र स्वभाव के दरियादिल एक्टर के रूप में जाना जाता था। लेकिन उनकी निजी जिंदगी अपने आप में एक मुकम्मल थ्रिलर फिल्म की तरह रही, जिसके क्लाइमैक्स का फैंस आज भी इंतजार कर रहे हैं। अचानक इंडस्ट्री से गायब हुए राज किरण के कभी अटलांटा के पागलखाने में होने की खबर आई, तो कभी अमेरिका में टैक्सी चलाने की। लेकिन असल में वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा है भी या नहीं, ये बात किसी को नहीं पता। ऋषि कपूर और दीप्ति नवल जैसे उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें ढूंढने की कोशिशें भी की, लेकिन परिवार ने उन्हें पूरे मामले से दूर रहने की हिदायत दे दी। 19 जून 1949 में राज किरण मेहतानी का जन्म बॉम्बे में हुआ था। सिंधी परिवार में जन्मे राज के 2 भाई गोविंद मेहतानी और अजीत मेहतानी हैं। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में आने का शौक था। कॉलेज के दिनों में राज किरण को 26 साल की उम्र में BR इशारा की 1975 में आई फिल्म कागज की नाव मिल गई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन सारिका थी। ये उनकी भी डेब्यू फिल्म थी। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म अर्थ में राज किरण, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ नजर आए थे। इस फिल्म के गाने झुकी झुकी सी नजर, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो आज भी सदाबहार गानों में से एक है। तो वहीं राज किरण अपनी तरह के इकलौते एक्टर थे जिन्होंने सुपरहिट फिल्मों में लीड रोल के साथ साथ सपोर्टिंग रोल करना भी शुरू कर दिया। फिल्म स्टार, मजदूर, घर एक मंदिर, घर हो तो ऐसा जैसी कई फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया, जिसके बाद धीरे धीरे राज किरण को लीड रोल मिलना लगभग बंद हो गया। उन्हें ज्यादातर फिल्मों में सिर्फ साइड रोल ही दिए जाने लगे। उस समय एक इंटरव्यू में राज किरण ने कहा था, या तो मैं फिल्मों में कुछ बेहतरीन करूंगा या तो छोड़ दूंगा। इसी समय उन्होंने फिल्में छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करने का भी फैसला किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। समय के साथ साथ साइड रोल करते हुए राज किरण की पहचान मिटने लगी। जिन्हें पहले फिल्मों में हैंडसम और कोमल स्वभाव वाले हीरो के रोल मिलते थे, उनके पास 80 के दशक के बाद हीरो के भाई, दोस्त या फिर विलन के रोल मिलने लगे। फिल्मों में मिल रही नाकामी से राज किरण लगातार चिंतित रहने लगे। उन्हें हीरो से साइड रोल हीरो बनना खलने लगा था, जिससे वो मानसिक तनाव में रहने लगे थे। 90 के दशक के आखिर में खबर आई कि राज किरण ने बैंगलोर के व्हाइट फील्ड के एक आश्रम में चोरी छिपे घुसने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्हें बैंगलोर की सेंट्रल जेल में 1 महीने तक बंद रखा गया था। कहा गया कि कुछ महीनों पहले उनकी पत्नी रूपा ने उन्हें छोड़ दिया था और इस सदमे में वो बॉम्बे छोड़कर बैंगलोर के आश्रम में रहना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने गैरकानूनी तरीके से दीवार फांदकर आश्रम में घुसने की कोशिश की तो वो पकड़े गए। उसी आश्रम के गार्ड्स ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। साल 1997 में राज किरण ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और मदद की गुहार लगाई थी। उस इंटरव्यू का टाइटल था, मुझे जिंदा रहने के लिए मदद की जरूरत है। जब राज किरण को इंडस्ट्री में काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया तो राज किरण काम की तलाश में अमेरिका जाकर बस गए। कुछ साल उन्होंने वहां पर गुजारे, लेकिन कोर्ट में चल रहे केस के चलते उन्हें वहां की नौकरी से भी निकाल दिया गया, जिसके बाद राज दोबारा भारत लौट आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका में मामूली काम करते थे, लेकिन बेहद खुश थे। हालांकि 1997 को दिए उस इंटरव्यू के बाद से राज किरण पूरी तरह गुमनामी में रहने लगे। फिल्म इंडस्ट्री के किसी शख्स ने ना तो उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, ना ही उनकी खबर ली। जब कई दिनों तक राज किरण की कोई खबर नहीं मिली तो उनके दोस्तों ने पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों ने तो ये भी मान लिया कि राज किरण अब जिंदा नहीं है, लेकिन उन्हें तलाश करने वालों ने कभी हार नहीं मानी। साल 2011 में ऋषि कपूर न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क पहुंचकर उनके भाई से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि राज किरण अटलांटा के पागलखाने में है। ऋषि कपूर को तसल्ली नहीं मिली तो उन्होंने राज किरण से बात करवाने को कहा, लेकिन उनके भाइयों ने नंबर देने और बात करवाने से साफ इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क से लौटने के बाद ऋषि कपूर ने एक चैनल से बातचीत में कहा,
जब गोविंद, जो कि राजकिरण के बड़े भाई थे, उन्होंने बताया कि वो जिंदा है तो ये जानकर मुझे सुकून मिला, लेकिन उन्होंने बताया कि वो मानसिक बीमारी के चलते अटलांटा के असाइलम में हैं। वो असाइलम में ही काम करते हुए अपने इलाज का खर्चा निकालते हैं। ये एक कामयाब एक्टर के बारे में सुनकर बुरा लगा, लेकिन ये सुनकर खुश हूँ कि वो जिंदा है। तो वहीं ऋषि कपूर का बयान सामने आने के बाद राजकिरण की बेटी ऋषिका ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि राजकिरण अटलांटा में नहीं है, वो कहाँ है और किस हाल में है ये पता लगाने की कोशिश जारी है। उनका परिवार आज भी प्राइवेट डिटेक्टिव्स, न्यूयॉर्क पुलिस की मदद से राजकिरण की तलाश कर रहा है। लेकिन 1997 से आज तक लगभग 28 साल बीत जाने के बाद भी किसी को राजकिरण की कोई खोज खबर नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है भी या नहीं। तो वहीं सालों तक उनके इंतजार के बाद उनकी पत्नी रूपा मेहतानी ने दूसरी शादी कर ली है। वहीं उनकी बेटी ऋषिका एक ज्वेलरी डिजाइनर है, जिनकी साल 2016 में शादी हो चुकी है। तो ये थी कहानी राजकिरण की, जिसे पहले बॉलीवुड ने ठुकराया और फिर परिवार ने, जिसकी वजह से ये चमकता सितारा कहाँ अस्त हो गया किसी को नहीं पता। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.